हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्राउंडेड। और ये व्लॉग है मेरा आफ्टर ऑफिस व्लॉग। ये फुल डे व्लॉग नहीं है। इसमें मैं ऑफिस से आते टाइम मैंने ये व्लॉग बनाया है और मेरी ऑफिस से आते टाइम क्या जर्नी रहती है, पढ़ना कैसे, तो वो सब इसमें है। तो ये मैं अपनी कॉलोनी में एंटर करने अपने सेक्टर में आ गई थी। तो ऑफिस से हम 5:30 बजे निकलते हैं और यहाँ मैं अपनी कॉलोनी में एंटर कर रही हूँ। मेरे एक सर हैं, सीनियर हैं वो कलीग, उनके साथ ही मैं रोज़ आती जाती हूँ क्योंकि सेम कॉलोनी में रहते हैं। तो सर के साथ ही मैं ऑफिस चली जाती हूँ और आ भी जाती हूँ। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए फैसिलिटी हो गई है कॉलोनी में रहने की। तो यहाँ हम एंटर कर गए थे अपने कॉलोनी में। तो ये थोड़ा सा ना ईजी हो जाता है क्योंकि एक तो न्यू सिटी में आपको ट्रैवल और ये सब आने जाने का, फिर पंचिंग लगी होती है ऑफिस में, पंच करना होता है ऑन टाइम। तो सर के साथ चली जाती हूँ मैं। फिर उसके बाद सर ने ड्रॉप किया, उसके बाद मैं अपने क्वार्टर पे वॉक करके जा रही थी। एकदम क्वार्टर के पास ही सर छोड़ देते हैं। फिर मैं अपने क्वार्टर पे जा रही थी। और यहाँ आप क्वार्टर देख रहे होंगे कि सरकारी क्वार्टर्स ना ऐसे ही बने होते हैं। मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है क्वार्टर। उतने अच्छे तो मेंटेन होते नहीं हैं, तो इसी तरीके से बने होते हैं बाकी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपने रूम पे और ये सॉक्स पड़े हुए हैं, थोड़ा सा ऐसे ही फैला रहता है, होता है ऐसा क्योंकि मैं अकेले ही रहती हूँ और अकेले ही सब कुछ मैनेज करना कई बार ऐसा हो जाता है। अब इसकी कहानी सुनिए कि दोनों साथ में क्यों रखे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरा कल ना गैस खत्म हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इंडक्शन रखा हुआ है जो कि लकीली मुझे ऑफिस से मिल गया था एज अ गिफ्ट बहुत पहले जब मैंने ज्वाइन किया था। तो मेरा कल गैस खत्म हो गया और कम से कम मेरा गैस चला था 6-7 महीने, हाँ अप्रॉक्स, हाँ इतना। तो इसलिए भी क्योंकि मैं ना रात को खाना नहीं बनाती हूँ, मेरा टिफिन आता है, तो इसलिए मेरा ज्यादा गैस चल गया। तो कल खत्म हुआ, वो भी रात को खाना बनाते टाइम। लकीली मेरे पास इंडक्शन था तो मैंने इंडक्शन पे बना लिया था चावल। और क्योंकि संडे मेरा टिफिन नहीं आता है, संडे आई हैव टू कुक, तो इंडक्शन पे मैंने बना लिया था तो काम चल गया था। तो आज क्या हुआ था कि ना मैं ऑफिस से दिन में आई क्योंकि मैंने गैस बुक कर रखा था। तो गैस 6 बजे के बाद आता नहीं है और ऑफिस मेरा 5:30 तक होता है, मैं 6 बजे तक क्वार्टर आती हूँ। तो फिर मैं दिन में आई, गैस लगवाया और फिर अब मैं इंडक्शन को बंद करूंगी क्योंकि इंडक्शन के बर्तन नहीं है मेरे पास इतने। आप देख सकते हैं कि ये दोनों साथ में मैंने रखे हुए हैं। तो इसलिए इमरजेंसी में ये यूज करना मेरे लिए इट वॉज सुपर गुड क्योंकि कुछ नहीं था। और मेरी नेबर जो है ना वो भी अभी कहीं गई हुई है, तो मैं कल फंस जाती अगर मेरे पास इंडक्शन नहीं होता तो ये मैंने यूज कर लिया था। अब इसको हम वापस पैक करेंगे क्योंकि अब इसका यूज नहीं है। अब 6-7 महीने तक तो मैं फ्री हूँ, मेरा गैस आ गया है। अब मैं ऑफिस से आके क्या करती हूँ कि ना यूजुअली मैं चाय बना लेती हूँ। मैं वैसे अवॉइड करती थी कि चाय ना ही पीऊँ, बट मैं क्या करती हूँ ना कि अब थोड़ा सा ठंडी का मौसम भी आ गया है तो मैं आके थोड़ा चाय बना लेती हूँ या फिर उसके साथ मैं खाने खा लेती हूँ। कई बार एक बन खा लेती हूँ या ब्रेड, ऐसा करके कुछ ना कुछ स्नैक टाइप मैं खा लेती हूँ। और मेरा क्वार्टर गाइस इतना बेटर नहीं है, मतलब इसमें ना टाइल्स नहीं लगी हुई है। तो कभी वीडियो में आपको दिखे तो डोंट गेट शॉक क्योंकि मैं टाइल्स लगवा भी नहीं रही हूँ क्योंकि मैं फैलावा नहीं करवाना चाहती। तो अभी के लिए इतना। तो लेट्स सबसे पहले तो इसको पैक करते हैं इंडक्शन को, क्योंकि अब गैस आ गया तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कभी जरूरत पड़े तो ठीक है फिर, बट इट्स अ फ्रेंड इन नीड। ओके, विल सी यू। और ये पता नहीं मैं इसमें क्या बड़बड़ कर रही थी पहले, ये देखो वो मैंने म्यूट कर दिया। तो यहाँ सबसे पहले इंडक्शन पैक किया और मैं इस न्यू सिटी में रह रही हूँ। मुझे हो गए होंगे 9-10 महीने हो गए कम से कम यहाँ ज्वाइन किए। तो शुरू में ना बहुत ज़्यादा ये लगता था कि भाई कैसे मैनेज होगा, और हैबिट नहीं थी उतना सब कुछ खुद से करने की कि आओ बनाओ अपना, मॉर्निंग का भी जो भी है मैनेज करना, चीज़ें सब काम, हर चीज़, कपड़ा धोना, बर्तन, सब चीज़। तो वो थोड़ा सा शुरू में बहुत हेक्टिक लगता था, बट धीरे धीरे हैबिट तो हो जाती है। बट ना अगर आप आगे तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो फिर वो चीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑफिस में ना कई बार टाइम मिलता भी है पढ़ने का, बट गाइज ऑनेस्टली बता रही हूँ एक चीज़, आप किसी भी ऑफिस में ज्वाइन कर लो, वहाँ ना थोड़ा सा ये चीज़ होती है कि एक्चुअली अगर आप पढ़ रहे होगे ना तो उनको लगेगा कि यार इसके पास कोई काम नहीं है, चाहे आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया हो। ये मेरे नहीं है, एक्चुअली हर ऑफिस की बात है।
तो उनको लगता है कि इसके पास में भी काम नहीं है। तो ना आजकल मैंने क्या देखा है कि कोई प्रोडक्टिव भी होगा ना इंसान, तो वो क्या करेगा कि अगर कोई सोच रहा है कि भाई इसके पास काम नहीं है, ये फ्री बैठा है, तो फिर वो काम करने की बजाय ना ये दिखाना ज़्यादा ज़रूरी समझते कि हम काम कर रहे हैं। तो ऑनेस्टली वो प्रोडक्टिव नहीं होते, बट इस तरह दिखाते हैं कि हाँ उनके पास काम पड़ा है। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्यों ऐसा हाल है, वो इसीलिए है कि जब जो इंसान काम करना चाहता है उसकी एक्चुअली उसको वैल्यू नहीं किया जाता है। तो मतलब कई बार होता है, और ये चीज़ें जब आप पोस्टेड होंगे, आप में से कई सारे पोस्टेड होंगे ऑलरेडी, समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कई बार देखिए ऑफिस टू ऑफिस फ़र्क भी पड़ता होगा बहुत सारी चीज़ें, तो ये थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो ना तो आप डेफिनेटली कर जाओगे उसको। मतलब हिम्मत मत हारो कि यार मैनेज नहीं हो रहा है, या अगर आपका कोई गोल है, आगे आपको कुछ अचीव करना है, जैसे मैं भी अभी आगे कुछ फर्दर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि यार एक लेवल पे नहीं रुका जाता ना कि अब इतना हो गया बस पा लिया बहुत है, नहीं, इंसान ऑब्वियसली आगे बढ़ने का सोचता है। तो वही चीज़ है कि कितनी भी मुश्किलें आए, हिंड्रेंसेस आए, आप हिम्मत तो टूटती है कई बार, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मूड ना ऑफ हो जाता है कि यार थोड़ा सा भी पढ़ो या कुछ तो वो नज़र में रहता है। इंसान उस टाइम नहीं बोलेगा, लेकिन यू नो कई बार गलतियाँ निकालने लग जाते हैं कि भाई आप मतलब उनको मौका मिल जाता है सीनियर्स को, और कुछ नहीं। बट मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि ना कई बार ना हमको इग्नोर करना भी आना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि यार बहुत मूड ऑफ हो जाता है कि यार हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल क्यों है, बट ये सबके साथ है। और ये ना सिर्फ एक्सक्यूजेज हो जाते हैं कि यार हमारे इतना स्ट्रेस है, या फिर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें करने को, तो इसीलिए हम नहीं पढ़ पा रहे। तो इसीलिए हम क्यों नहीं कर पा रहे, उस चीज़ का बहाना मत बनाइए। जो टाइम मिल रहा है, जैसा टाइम मिल रहा है, उतना तो कीजिए कम से कम। बाकी तो जैसा रिजल्ट रहेगा वो बात की बात है। जो आपके हाथ में है कम से कम उतना तो आपको करना चाहिए। तो मेरे से कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जो ऑलरेडी पोस्टेड होंगे या कहीं वर्किंग होंगे, कहीं भी प्राइवेट गवर्नमेंट कहीं भी, कि मुश्किल हो जाता है एक्चुअली पढ़ाई उस चीज़ के साथ मैनेज करना, और कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सबकी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स, लाइफ की सब कुछ लगा रहता है। तो बट एट दी एंड ना एक ही बात बस ध्यान रखा कीजिए कि आपका एक गोल है, और चाहे वो कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड है, कुछ भी, एनीथिंग, आपको कुछ भी लाइफ में अचीव करना है तो वर्क फॉर इट गाइज। क्योंकि मुश्किलें तो लगी रहेंगी भाई, वो नहीं जाएंगी कभी भी। आप सोच रहे हैं कि आज हमारे पास ये नहीं है, अगर ये होता तो सब अच्छा होता, तो शायद कल आपके पास जब वो होगा ना तो आपको लगेगा अब और कुछ होता तो शायद ज़्यादा बेटर। तो ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो इसलिए अपना काम करते रहिए, और मतलब जस्ट वर्क फॉर योर ड्रीम्स गाइज, उतना ही मैं कहना चाहूँगी। क्योंकि और बहुत लकी हैं वो लोग जिनको अभी फुल डे पढ़ने को मिल रहा है। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, जितने भी सब्सक्राइबर जो भी है या जो भी देख रहे हैं वो सुन रहे हैं अगर ये चीज़, तो प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स कि अभी आपके पास अगर फुल डे है ना पढ़ने के लिए गाइज, डोंट वेस्ट योर टाइम। क्योंकि आप रियलाइज़ नहीं करोगे कि जब एक बार आप फुल टाइम जॉब में या जब किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो ना, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ अपना यूटिलाइज़ कीजिए अच्छे। और एज आई टोल्ड यू ऑल कि मेरे पास मतलब रात को टिफ़िन मंगवाती हूँ, क्योंकि यार अगर मैं खाना बनाने लगी ना तो फिर टाइम चला जाता है। और ये देखिए कैसा जादू करा ना मैंने, जैसे चुटकी बजाते ही बर्तन गायब। तो टिफ़िन मंगवाना इसलिए, अब कई बार ऐसे ऑफिस में बात होती है तो वो भी कहते हैं कि मतलब अकेले रहते हो बना सकते हो, बट आप सबको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते कि भाई नहीं टाइम होता है। तो यही कहूँगी कि करते रहिए और एक ना एक दिन ज़रूर पा जाएंगे। मैं खाना खाने के बाद क्या करती हूँ कि थोड़ा सा वॉक पे निकल जाती हूँ, नीचे ही कॉलोनी में ही घूमती हूँ थोड़ा बहुत, 15 मिनट्स, कभी कभी 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, तो थोड़ा बहुत नीचे वॉक कर लेती हूँ। सही रहता है क्योंकि एकदम से खा के बैठा नहीं जाता, और यार सारा दिन ना थक जाते हैं, चाहे ऑफिस में कभी काम उतना ना भी हो ना, तो भी इंसान थोड़ा सा टायर्ड तो फील करता ही है। तो मैं क्या करती हूँ, ऑफिस से आके मैंने एक स्लॉट लगा लिया था अपना, चाय वगैरह पी के बन खा के मैंने उस टाइम एक पढ़ा था। और अभी फ़िलहाल ना मैं अपना जीके गाइस रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि अब ये जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एसएससी का एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो थोड़ा जीके वाला पोर्शन कर रही हूँ। क्योंकि यार जीके इतना ज़्यादा वास्ट आ जाता है ना कई बार कि समझ नहीं आता, कि कई बार पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं।
वही सब मैं रिवाइज़ कर रही थी। तो वो मैंने कंप्लीट किया था, कुछ टॉपिक्स खा के चाय वगैरह पी के बैठी थी। फिर मेरा खाना आ जाता है 8 सवा 8 बजे के करीब, तो वो करके नीचे वॉक करके देन फिर से मैं अपना स्लॉट लगाने बैठ गई थी कि रिवाइज़ कर लेते हैं। और मैं सच बता रही हूँ, होता कई बार ऐसा है ना कि आपका बस ऐसा मन होता है कि आप थके भी होते हो ऑफिस से, वहाँ भी चेयर पे सारा दिन बैठे रहना, बैक पेन, नेक पेन, ये सब होता रहता है। तो कई बार मतलब जैसे आके मैं पढ़ती भी हूँ ना ऑफिस से, कई बार एकदम लगता है कि बस अब लेट जाओ यार, हिम्मत नहीं होती है। बट वही है, आप मैं कहूँगी कि थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, पर ज़रूर कीजिए। एकदम से ऐसे छोड़ मत दीजिए कि भाई नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कीजिए, उतना तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। और इसीलिए गाइस मेरे ना व्लॉग्स भी इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, मैं बहुत कम अपलोड करती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। और सैटरडे संडे जो भी छुट्टी होती है उसमें भी अगर मैं व्लॉगिंग और एडिटिंग में टाइम दूंगी तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। हाउएवर मैंने ये चैनल क्रिएट किया क्योंकि मुझे मन था मेरा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा बनाते हैं अपना चैनल, व्हाई नॉट डू समथिंग एल्स ऑल्सो, तो इसीलिए। बट हाँ, उतना रेगुलर मैं अपलोड नहीं करती क्योंकि गाइस मेरे को ना हर चीज़ मैनेज करनी होती है, और आप लोग समझ सकते हैं वो चीज़। तो मुझको ये नहीं है कि नहीं मैं रोज़ अपलोड करूँ तो सब्सक्राइबर बढ़े तो ये हो वो हो, नहीं। मैं जो भी अपना छोटा मोटा जर्नी शेयर करती हूँ दैट इज़ जस्ट फॉर माई हैप्पीनेस, तो वो मुझे अच्छा लगता है और जितना टाइम मिल पाता है उतने में ही। तो बहुत ज़्यादा तो व्लॉग्स मैं ये नहीं कह सकती कि आएंगे या इतने इतने टाइम में आएंगे, जब टाइम मिलेगा गाइस थोड़ा बहुत बीच में आ जाएगा, तो उतना ही कर सकती हूँ मैं, क्योंकि हर चीज़ मैनेज करनी होती है। और बाद में ये मैं अपने क्या करी थी, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे ना जो अपनी मूवमेंट्स या फिर इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स, उसके मैंने नोट्स बना लिए थे, तो ये मैंने किया था। फिर इसके बाद मैं थक गई थी और मैं फिर सोने चली, क्योंकि ये बहुत लंबा था, मैंने एडिट करके ना शॉर्ट कर दिया ब्लॉग, काफ़ी टाइम लगा था वो जीके रिवाइज करने में भी और इन नोट्स में भी। तो फिर दिस इज़ इट एंड बाय फॉर नाउ, कुछ अलग ब्लॉग में मिलते हैं बाद में।